नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने अलंकार से संबंधित हमारी जो पहली वीडियो आई थी उसको देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं अलंकार से संबंधित दूसरे वीडियो की। साथ ही इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यमक अलंकार पे। दोस्तों, अलंकार से संबंधित हमारी इससे पहले वीडियोज़ नहीं आ पाई थी, तो अब जो वो कसर रह गई हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चतुर्थ संस्करण में राजपाल सिंह के अलंकार जो चैप्टर था उसको मेंशन नहीं किया गया था, तो उसके पंचम संस्करण से मैं आप लोगों के लिए ये अलंकार जो चैप्टर है वो लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। साथ ही अलंकार से संबंधित आपके जितने भी आज तक के डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, और साथ ही आप लोग जब थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद एमसीक्यू सीरीज को ज़रूर लगाएं। उससे आप लोगों को चीज़ों को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों देखिएगा, यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? दो या जोड़ा। यानी कि यमक का मतलब ही क्या होता है? या तो दो होंगे या फिर उसका जोड़ा होगा। तो जहाँ शब्द एक से अधिक बार आया और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। अच्छा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार में हमने देखा था कि जहाँ पर क्या रहते वर्णों की आवृत्ति हो रही थी या फिर अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी, तो हमारा अनुप्रास अलंकार कह रहा था। उसके अंदर हमने 5 भेद देखे थे। अब उसी में थोड़ा सा चेंज हमारा आ गया है यमक अलंकार। तो जहाँ क्या हो रहा है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है वो बदलकर अलग हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाएगा। अच्छा, जैसे अगर हमने देखा तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, इससे पहले बहुत बार पूछा गया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, वा खाए वैराय नर या पाए वैराय। अच्छा दोस्तों, ये हमारा देखिएगा आप लोगों ने, जैसे कि देख रहे हैं इसमें यूपीएसआई 2017 में, यूपी टीजीटी में 2009 में, और यूपी टीजीटी में 2004 में ये पूछा गया है। इससे पहले अगर मैं उत्तराखंड के एग्जामों में कहूँ तो विभिन्न एग्जामों में ये फेमस है कि जहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं खपता है तो ये वाला जो यमक अलंकार का उदाहरण है उसको डाल दिया जाता है। अगर वहीं दोस्तों जो कनक कनक से 100 गुनी में जो कनक आपका है उसका अगर स्पष्टीकरण करेंगे तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का जो अर्थ है वो है सोना। तो यहाँ पर क्या बदल जा रहे हैं? उनके अर्थ बदल जा रहे हैं। तो वहीं जब जब किन्हीं एक जैसे शब्दों के जब अर्थ बदलने की जो प्रक्रिया है अगर वो देखने को मिलेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? यमक अलंकार का रूप देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसका इसका दूसरा उदाहरण देखें तो देखिएगा, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। अच्छा, इसमें भी आपका वही चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें 2 बार बेर आ रहा है, 3 बेर, यानी कि क्या कर रहा है? बेर खाने का कार्य कर रही है ना। तो 3 बार बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी अगर जब आ रहा, तो वन रक्षक 2015 में भी आया हुआ है। यानी कि इससे पहले ये जो पूछे गए हैं तो उनके आगे लिखा भी है, आप लोग देखिएगा। तो 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी में क्या है? अगर इसका स्पष्टीकरण किया तो यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर शब्द का अर्थ है खाने वाला बेर से है, जबकि दूसरा बेर शब्द का अर्थ पहर या समय से उसको लिया गया है। तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? एक यमक अलंकार का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये हमारा यमक अलंकार है। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में भी ये आया हुआ है। अगर स्पष्टीकरण करें तो दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा से हमारा संबंध देखने को मिलेगा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले घटा शब्द का अर्थ बादल से है, बादल को घटा भी कहते हैं ना। वहीं दूसरे घटा का अर्थ कम होना से उसका तात्पर्य निकाला गया है। तो इसमें जो दो दो घटा शब्द आए थे उन दोनों ही घटाओं का जो अर्थ है वो हमारा अन्य निकला। तो ये भी हमारा किसका भेद कहलाएगा? अलंकार का है, एक यमक अलंकार का ही भेद देखने को इसमें मिलता है। वहीं अगर देखा गया तो, कहें कवि बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लीनी, रीति रति शोभा रति के शरीर की। अब इसमें स्पष्टीकरण अगर देखा तो बैनी शब्द आप लोगों ने देखा होगा 2 बार आ रखा है। तो पहली पंक्ति में तो हमारे का बैनी शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले बैनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए हुआ है, जबकि दूसरे बैनी शब्द का प्रयोग चोटी के लिए हमारा उसमें देखने को मिला है। अच्छा दोस्तों, अगर देखें तो यमक अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों को यदि अगर देखा गया तो देखिएगा क्या कहता है? माला फेरत जुग भये, फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाने वाला ये हमारी एक अलंकार के रूप में हम इसको जानते हैं। मन का अर्थ यानी कि माला को पिरोया जाने वाला दान, और मन का यानी कि हृदय का। 2 उदाहरण उसके देखे गए हैं। उसी तरीके से, जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे हैं। तो जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे हैं कहने का मतलब है कि एक तारा इनकी उद्धार किया और दूसरा तारे इनकी सितारों से उसका तात्पर्य निकाला गया है। फिर देखिएगा, अगर तीसरा देखें तो, भजन कहियो ताजे, भज्जो भज्जो न एक बार, दूरी भजन जाते कहियो सोतु भज्जो गवार। यानी कि एक भज्जो भज्जो था आपका उसमें भाग जाना, और दूसरा भज्जो में भजन करना से उसका तात्पर्य निकाला गया है। अगर चौथा उदाहरण देखें तो कि देखिएगा क्या करा है कि, सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो
पाई के सारंग कई चोट। अब इसमें आपका जो सारंग ले सारंग चली, तो सारंग की चोट और सारंग छीनो पाए के सारंग कई चोट। अब सारंग इसमें दोस्तों आप लोग इसका तात्पर्य भी निकालिएगा। अगर वहीं अगर पांचवा देखें तो सजना है मुझे सजना के लिए। अब सजना है मुझे सजना के लिए तो श्रृंगार करने पर तैयार होना, या फिर सजना है किसके लिए तो पति के लिए। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के है उर्वशी समान। यानी कि एक तो इसमें क्या है उर्वशी यानी कि उर्वशी नामक अप्सरा है, और उर्वशी दूसरा के हृदय में बसी, और उर्वशी यानी कि गले में पहनने वाला जो आभूषण है या फिर माला होती है उसको भी हमारा बसी के रूप में फिर उर्वशी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से इसके तात्पर्य को निकाला गया है। अब देखिएगा अगर बात करें कुछ और उदाहरणों की तो इस पर स्पष्टीकरण आप लोग देखिएगा। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। उसके बाद है सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशवदास, और कभी खगोत सम जहाँ जहाँ करत प्रकाश। अगर नवा एग्जाम्पल देखा तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयेऊ विदेह विदेह विषय की। और 10वां जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो ये आपके यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में हमने जाना। यमक अलंकार को आज हमने देखा। दोस्तों अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की, और श्लेष अलंकार के जो मुख्य भेद हैं उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। देखिएगा श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक हो गया। अगर वहीं हमने यमक की बात करें तो यमक का अर्थ क्या था, यमक का अर्थ हमारा क्या निकल रहा था, दो निकल रहा था ना। उसी तरीके से या तो दो कह रहा था या फिर क्या कह रहा था उसको अलग अलग, समझ रहे हैं। या तो क्या होगा वो, या तो दो होगा या जोड़ा होगा, या फिर उसको अलग अलग अर्थ जब उसका निकल रहा था दोनों ही शब्दों का, तो वो हमारा यमक अलंकार कह रहा था। उसी तरीके से जब हमने श्लेष अलंकार को देखा तो इसमें क्या होगा, श्लेष का अर्थ ही चिपका हुआ होता है, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होगा। अच्छा दोस्तों अगर एक से अधिक अगर उसमें अगर अर्थ निकलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब देखिएगा सरल शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता हो उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण जब किया गया तो यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहले में अगर देखा गया तो पानी का अर्थ जो चमक है मोती के संदर्भ में किया गया। दूसरे का अगर देखा जाए तो पानी का जो अर्थ है वो प्रतिष्ठा या फिर इज्जत, या फिर हम इसको गानुस या फिर गानुरा के संदर्भ में किया गया। और तीसरा जो हमारा तीसरे पाने का जो अर्थ है वो जल या फिर चूने के संदर्भ में किया गया है। वहीं अगर देखा गया अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि विद्याचारी चोर। अब इसका अगर स्पष्टीकरण किया गया तो देखिएगा क्या कह रहा है, उपयुक्त दोहे में सुब्रन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं, किंतु यहाँ सुब्रन शब्द के 3 अर्थ हैं। अच्छा वो 3 अर्थ कौन कौन से होंगे, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के संबंध में सुब्रन का अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ क्या है, सोना। तो उस तरीके से इसमें दर्शाया गया है। अगर वहीं अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो क्या कहता है, चिरजीवे जीरो जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रिजभानुजा वे हलधर के वीर। अगर इसका स्पष्टीकरण किया गया तो देखिएगा क्या अर्थ निकलता है, जहाँ ब्रजभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है, जहाँ यहाँ ब्रजभानुजा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय तथा हलधर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकलता है। तो वहीं अगर चौथा एग्जाम्पल हमने देखा तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। अगर स्पष्टीकरण देखा गया तो ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है ढोल को कसना, और गवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है समझना, और वहीं अगर शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना, तो पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ मारना से है। वहीं अगर नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है तो वश में करना से उसका तात्पर्य निकाला गया, यानी कि एक से अधिक अर्थ निकले ना उसके, तो एक से अधिक अर्थ जहाँ पर निकल रहे थे तो वो हमारा श्लेष अलंकार कहला रहा था। ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो देखिएगा श्लेष अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो देखिएगा जो इसके और भी उदाहरण हैं उनके बारे में अगर बात करें तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, तो यानी कि गांठ का मतलब ईर्ष्या से है, और गांठ गन्ने का जोड़ को भी हम गांठ के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो मंगन भिखारी को देखी पट देत बार बार। अब इसमें एक तो वस्त्र से है, पट का मतलब वस्त्र से होता है,
पट पर्यायवाची भी होता है उसका। उसी तरीके से दूसरा हमारा पट दरवाजे से उसका तात्पर्य निकाला जाता है पट का, तो ये इसके दो अर्थ निकलते हैं। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होई। अब इसमें बारे का मतलब है जलना या फिर जन्म लेना, और बड़े का मतलब है बड़ा होने पर या फिर बुझाने पर, उसको बड़े का मतलब तात्पर्य निकाला गया है। अगर आठवां देखें तो नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब नवजीवन दो घनश्याम हमें में नवजीवन का अर्थ एक तो जल है, दूसरा नया जीवन है, और घनश्याम का अर्थ यानी कि काला बादल या फिर हमारा कृष्ण से उसका तात्पर्य निकाला गया है। फिर देखिएगा मेरी भव बाधा हरे राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। अब इसमें जो झाई शब्द है वो आंखों के नीचे काला होना, उसको झाई के रूप में जाना जाता है। दूसरा है राधा की परछाई, और श्याम हरित का मतलब है कि तुलसी की पत्तियां, फिर कृष्ण जी का प्रसन्न होना से उसका तात्पर्य निकाला गया है। 10वां एग्जाम्पल देखें तो देखिएगा विमाता बन गई आंधी भयावह, न चंचल हुआ फिर भी श्याम घन वह। यहाँ जो हमारा श्याम घन में श्लेष अलंकार है। विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के अर्थ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। और वहीं 11वां जो एग्जाम्पल है मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, और 12वां एग्जाम्पल है माया महा ठिगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी डानी। अब दोस्तों ये हमारे दूसरा जो इसका जो तीसरा अलंकार था हमारा, यानी कि श्लेष अलंकार, हमने उसको भी आज डिस्कस कर लिया है। एक और अलंकार को हम डिस्कस करेंगे जो हमारा विकृति अलंकार के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा जहाँ वक्ता बोलने वाले या फिर के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता सुनने वाले पर अलग अर्थ निकाले, वहाँ विकृति अलंकार होता है। अच्छा दोस्तों इसमें क्या करा, तो जो वक्ता जो हमारा बोलने वाला था, उस वक्ता के ने तो जो बोला, लेकिन जो बोलने के बाद जो सुनने वाला श्रोता था उसने उस चीज़ का अलग ही मतलब निकाल दिया, तो उसी को हमारा क्या कहा जाता है, विकृति अलंकार के रूप में जाना जाता है। अच्छा विकृति जो अलंकार है उसके उदाहरण को अगर देखा जाए तो देखिएगा मौसम कौन कुटिल खल कामी, यानी कि काकु विकृति अलंकार और श्लेष विकृति अलंकार। अब इसमें भी इसके दो उदाहरण दे रहा है। अब काकु विकृति अलंकार होता क्या है, तो देखिएगा जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ अर्थ निकाले, तो वहाँ पर काकु विकृति अलंकार कहते हैं। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। अब उसके बाद अब काकु और श्लेष दोनों के अलग अलग करते हैं। अगर श्लेष को देखा तो क्या कह रहा है, जहाँ पर श्लेष की जगह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष विकृति अलंकार होगा। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा अगर आगे वाले फर्स्ट को देखें, अगर काकू वाले को, तो काकू जो हमारा होता है विकृति अलंकार, उसमें क्या हो रहा था, जब वक्ता क्या कर रहा था, बोल रहा था, तो बोलने के द्वारा जब उसके कंठ की जो ध्वनि है उसके कारण जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, कुछ अलग अर्थ निकाले उसका, तो उसको काकू कहते हैं। लेकिन जब श्लेष की बात करेंगे तो जब जहाँ पर श्लेष की जगह वक्ता बोलने वाला के द्वारा शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाएगा, तो वहाँ पर श्लेष विकृति अलंकार के रूप में उसको जनाएगा। कह रहा है अगर उस तरीके से उदाहरण देखा हमने तो को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, इस तरीके से है घनश्याम तो हम तो बरसों कित जाए, घनश्याम कहने का मतलब काले बादल हैं तो बरस क्यों नहीं रहे, तो उसका तात्पर्य निकाल रहा है। अगर देखा गया कि विवक्षा अलंकार, अब उसके बाद होता क्या है, तो दोस्तों देखिएगा विवक्षा अलंकार अधिकतर ये हमारी विकृति और विवक्षा अलंकार पूछे भी कम जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर मैं ज़्यादा गहराई से डिस्कस करूंगा। देखिएगा विवक्षा अलंकार क्या कह रहा है, विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा कि किस अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग विवक्षा अलंकार उसको आंसर करेंगे। उसी तरीके से अगर इसकी परिभाषा को देखें तो जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति करी जाती है, तो उसे हमारा विवक्षा अलंकार कहा जाता है। क्या बोल रहा है, दोबारा से देखिएगा, जब आदर करना, हर्ष करना, शोक करना, फिर विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से जब आप व्यक्त करेंगे, तो उन शब्दों की जब पुनरावृत्ति हो जाती है, तो उसी को आपका क्या कहा जाता है, विवक्षा अलंकार कहा जाता है। या फिर जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। ये तो फिर आपका क्या हो जाएगा, किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आ जा रहा है लेकिन उसके जो अर्थ है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, विवक्षा अलंकार कहलाएगा। अब जैसे देखिएगा, मोही मोही मोहन को मन भयो राधामयी, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। अब सूरज है जग सा बुझा बुझा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अब इसका जो अर्थ है दोस्तों वो प्रकट जब करेंगे तो हम उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वही आपके क्या कहलाएंगे,
विवक्षा अलंकार के भेद के रूप में उनको जाना जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें हम उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार देखिएगा होता क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सबसे पहले अनुप्रास को देखा, उसके बाद यमक को देखा, फिर श्लेष को देखा, तो अब उपमा को देख रहे हैं, तो आपका ये इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। उपमा अलंकार दो शब्दों उप धन माँ से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा माँ का अर्थ है मापना या तुलना करना। अतः उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर उनकी तुलना करना हमारा क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। आप केवल इतना समझिए कि जो दो वस्तुएं हैं या फिर कोई दो व्यक्ति हैं, उनको समीप रखकर या फिर उनको उन दोनों के बीच में अगर हम तुलना कर रहे हैं, अगर जहाँ पर तुलना करने का भाव प्रकट होता है कि नहीं दो व्यक्तियों में, वस्तुओं में कहीं पर भी अगर तुलना का भाव अगर आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको उपमा अलंकार समझ लीजिएगा। अगर परिभाषा की ओर अगर मैं जाऊँ तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो उसी को हमारा उपमा अलंकार कहा जाता है। क्या होगा, जब उपमेय की तुलना आपकी किससे करी जा रही है, उपमान से करी जाएगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वही आपका उपमा अलंकार कहलाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या फिर विपरीत अलंकार भी कहते हैं। अच्छा, किस अलंकार को प्रतीप अलंकार का उल्टा या फिर विपरीत के रूप में जाना जाता है, तो उपमा अलंकार। एक क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ से बन जाता है। अगर देखा गया तो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अच्छा, कौन कौन से, एक तो उपमेय है, दूसरा आपका उपमान है, तीसरा आपका साधारण धर्म है, और चौथा आपका क्या है, वाचक शब्द है। अब मैंने यही कहा था कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो आपका क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा। तो भेद के अंदर भी उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द के रूप में हमारे जानेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम उपमेय की बात करें तो देखिएगा, उपमेय क्या कहता है, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे ही क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। ठीक हो गया। पहचान के लिए ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं, ये शरीर से संबंधित होती हैं। और तीसरा देखें तो इसमें काल्पनिक गुण होते हैं। अब उपमान की अगर हम बात करेंगे तो जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अच्छा, जिसकी तुलना करी जा रही है या फिर जिसकी तुलना की जाएगी तो वो हमारा उपमेय कहलाएगा, और जिससे उसकी तुलना करी जा रही है वो आपका उपमान कहलाएगा। जैसे ज़्यादातर अगर दूर की वस्तुओं को उपमान होते हैं, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, इसमें वास्तविक गुण होता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, उपमान के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा, अगर साधारण धर्म को जाने तो क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, या जो गुण धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वहीं अगर वाचक शब्द को देखें तो दोस्तों क्या कहता है कि जब उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। जो उपमेय और उपमान थे उनके बीच में हमने क्या किया, समानता या फिर तुलना को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया, तो उन्हीं शब्दों या फिर उन्हीं शब्दों को हमारा क्या कहा जाएगा, वाचक शब्द कहते हैं। कहता है जैसे हमने क्या बोला, जैसे सा सी से सो, सर सरदृश सम तुल्य जमी जैसा, जैसी जैसे नाई की तरह, के जैसा के समान, इस तरीके के जो शब्द का प्रयोग करते हैं हम उनको दोनों समानता उसमें प्रकट करने के लिए, तो वही हमारा वाचक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान दें, जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक शब्द आए हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अच्छा, उपमा अलंकार के अगर भेद देखें तो दोस्तों उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो हमारा पूर्ण उपमा अलंकार होता है, दूसरा हमारा लुप्तोपमा अलंकार होता है, और तीसरा हमारा मालूपमा अलंकार होता है। अच्छा दोस्तों, इन तीनों भेदों को अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि जो हमारा पूर्णोपमा जो अलंकार है उसमें हमारा क्या होता है, तो देखिएगा, जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहते हैं उसे हमारा पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। अच्छा, अब इससे आप समझ जाएंगे कि आपका जब पूर्णोपमा अलंकार किसे कहा जाता है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जब अलंकार जो हमारा कौन सा अलंकार, अगर उपमा अलंकार के जो 4 भेद होते हैं, वो 4 भेद यानी कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और जो वाचक है आपके अगर उपस्थित होंगे किसी काव्य में, तो वो आपका क्या होगा, पूर्णोपमा अलंकार के रूप में उसको जाना जाएगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, एक उदाहरण आपका दिया, तो दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, और डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द है। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार के रूप में उसे जाना जाएगा। अब दूसरा हमारा लुप्तोपमा अलंकार को अगर हमने देखा तो क्या कहता है कि जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक भी फिर किसी की भी कमी रहती है,
तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार का रूप देखने को मिलेगा। अब जो चारों अंग थे उसके, उन चारों अंगों में से अगर किसी एक की भी उपस्थिति अगर उसमें नहीं होती है तो उसको हमारा लुप्तोपमा अलंकार के रूप में जाना जाता है। जैसे हमने क्या बोला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब दी गई पंक्ति में जो टीला है वो उपमेय है, हाथी इसमें उपमान हो जाएगा, सा इसमें वाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म का अभाव है, जिस कारण यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार के रूप में इसको जाना जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमने देखा तो मालोपमा अलंकार है। अच्छा, मालोपमा अलंकार क्या होता है अगर देखें तो देखिएगा, यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए तो, या किसी शब्द एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए, ऐसी स्थिति में वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे हमने क्या देखा, काम सारू प्रताप दिनेश सा सोमशाशील राम महीप का। अब इसमें जो हमारा राम है ये आपका क्या है, उपमेय है। स्पष्टीकरण जब किया गया तो क्या कहता है, यहाँ राम उपमेय है जिनकी तुलना हम क्रमशः कामदेव सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है। वहाँ कामदेव सूर्य एवं देवता सोम उपमान एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ मालोपमा अलंकार के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर देखें दोस्तों तो उपमा अलंकार के अगर उदाहरणों को अगर देखा जाए तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। काम सारू प्रताप दिनेश शाह सोमशाशील और राम महीप का। और दूसरा उदाहरण आपका है कि हरिपद कोमल कमल से। तीसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला, इससे पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब उसके बाद यह देखी अरविंद की शिशु वृंद कैसे सो रहे। और छठा एग्जाम्पल है दीन सा मन जला चुका। सातवां है सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा हो जिनका मन, मोम सा तन घुल चुका। और नवा आपका है खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चली गई। ठीक है, चल गई। अच्छा दोस्तों, हमने आज लगभग 3 अलंकारों के बारे में इसमें डिस्कस किया। 2 अलंकार जो छोटे या फिर इम्पोर्टेंट्स नहीं थे उनकी मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। टोटली हमने 5 अलंकारों के भेदों के बारे में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग अगर एक बार बारीकी से अगर इस चैप्टर को देखेंगे, अगर इस सेशन को अगर प्यार से एक बार पूरी वीडियो देखेंगे, तो उसके बाद अगर आप लोग एमसीक्यू सीरीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर लाभ होने वाला है। और अलंकार से संबंधित जो वीडियो है वो राजपाल सिंह सीरीज में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है, जिसमें ज़्यादा समझाने का प्रयास करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं भी रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि हम अगर उसको एक बार खाली अगर पढ़ भी लें तो उसको समझ में आने में काफ़ी सहायता हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।